मेरी प्रियात्माओं, मैं अब आपकी सेवा में आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत और मानकों के भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे भी रखता हूँ कि शांतिपूर्वक सुनिएगा। ईश्वर और प्रकृति में सबसे अधिक टूट संबंध ये है कि ये दोनों जगत रूप कार्य के कारण हैं। इसमें ईश्वर इस कार्य का निमित्त कारण है, जबकि प्रकृति उपादान कारण है। अर्थात यदि ईश्वर न बनाए तो कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसी के बनाने से बनता है, किंतु वह स्वयं जगत रूप में परिणत नहीं होता, वरन प्रकृति को विकृत या रूपांतरित करता है, इसलिए उसे निमित्त कारण कहा जाता है। इसी प्रकार यदि प्रकृति ना हो तो जगत भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति के रूपांतर होने से सब जगत बनता है और बिगड़ता भी है। इसलिए प्रकृति को जगत का उपादान कारण कहा गया है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है, प्रकृति को उपादान कारण कहने का और ईश्वर को निमित्त कारण कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि उपादान कारण व निमित्त कारण अलग है, अर्थात गुण विशेष है और प्रकृति व ईश्वर विशेष है, वरन यहाँ प्रकृति उपादान और मूल कारण के पर्याय है। इस प्रकार ईश्वर निमित्त कारण का पर्याय है। इसी कारण प्रकृति को वैदिक वाङ्मय में अजा, त्रिगुणात्मिकता, मूल आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है। अंततः यदि प्रकृति और ईश्वर को उपादान और निमित्त कारण मान लिया जाए तो इन दोनों के संयुक्त होने से जगत रूप कार्य को की उत्पत्ति मानी जाए, तो फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि दोनों के परस्पर कार्य में से संबंध स्थापित होने का क्या कारण है। अर्थात क्या प्रकृति स्वयं अपने आप को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करती है, मुझे विकृत कीजिए, या फिर ईश्वर की प्रकृति को प्रेरित करता है। यदि प्रकृति स्वयं की प्रस्तुत होती है तो क्यों होती है? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है और वे है प्रकृति का स्वभाव है विकार को प्राप्त होना, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि वह स्वयं विकार को प्राप्त नहीं होती और ना ही स्वयं ईश्वर के समक्ष उपस्थित होती है, वरन वह ईश्वरीय ईक्षण या प्रेरणा से विकार को प्राप्त होती है और क्योंकि प्रकृति व ईश्वर में आधार्य संबंध होता है जो कि नित्य है, इसलिए पृथ्वी को ईश्वर के समक्ष पुत्र होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त ईश्वर सर्वव्यापक सत्ता है, जिस कारण वह पृथ्वी में विरोधपूर्वक है। फिर प्रस्तुत होना या ना होना दोनों ही मत सारहीन है। रहा यह प्रश्न कि ईश्वर सर्वव्यापक क्यों है और प्रकृति इसकी प्रेरणा से कार्य रूप में क्यों परिणित होती है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो अति के प्रश्न हैं। अच्छा, ये प्रश्न स्वयं की सीमा को पार कर जाते हैं और क्यों प्रश्न का आशय होता है। सत्य को जानना और सत्य को वह जानता है जिस पर प्रश्न चिन्ह लगाना मूर्खता का द्योतक होता है। जैसे सत्य को जानने के लिए प्रश्न किया और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में सत्य का ज्ञान हो गया। अब यदि उस पर ही प्रश्न करे तो यह सत्य क्यों है, तब इस प्रश्न को करने का अर्थ है कि अपनी मूर्खता का परिचय देना। अतः निष्कर्ष रूप से प्रकृति और ईश्वर और प्रकृति दोनों सत्य हैं और दोनों ही जगत रूप कार्य को पृथक एवं स्वतंत्र कारण है। हम देखते हैं ईश्वर ने यह जगत जीवात्मा के भोगार्थ बनाया, परंतु जीवात्मा जगत में भोग्य और भोक्ता का संबंध है, अर्थात जगत भोग्य है और जीवात्मा इसका भोक्ता है। अब इस विषय को स्पष्ट रूप समझने के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या संबंध है। ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्वानों का एक बड़ा वर्ग जीवात्मा परमात्मा में भेद मानता है। इस विचार को स्वीकार करने वाले का कहना है कि जीवात्मा की कोई पृथक तंत्र सत्ता नहीं है, वरन यह भी तो ईश्वर का अंश है, इसलिए इसमें अभेद है। परंतु उक्त विचारधारा के मूल प्रतिपादक आदि शंकराचार्य रहे हैं, जिन्होंने उपनिषद ग्रंथों के आधार पर इस विचारधारा को प्रचलित किया। अतः इस सर्वप्रथम ईश्वर और जीवात्मा के संबंध में उपनिषदों का अवलोकन करना ही उचित है। मुंडको उपनिषद में लिखा है, समावृक्षे पुरुषो निगमो निश्या शोषति मुज्यामान जिष्ट सदा पश्यदे
पिशान महिमा मिति बीति शोक है। मुंडको उपनिषद 3:1-2। एक ही मूल रूप अनादि कारण और कार्य युक्त शाखा रूप वृक्ष में जीवात्मा माता विद्यमान है, जिसमें जीव अहंकार से संबंध उत्पन्न करके राग द्वेष और चक्कर से बना हुआ दुखों की जंजीर से छूटने के योग्य स्वीकार करते हुए मोहग्रस्त विचार करता है कि मेरी संतान मर गई, मेरी हानि हो गई। किंतु जब ज्ञान से अथवा योनियों के संग से शोक से रहित या सर्वशक्तिमान अपनाने से पृथक दूसरे को जानता बा उसके बनाने जगत में उसकी महिमा को देखता है, तो वह पूर्ण दुखों से छूट जाता है। हम देखते हैं वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, मनुस्मृति, पुराणों आदि में त्रेतवाद के दर्शन होते हैं। जैसे वेदों में कुछ ऐसे मंत्र हैं जहाँ एकत्र ही परमात्मा आत्मा प्रकृति की सत्ता दिखाई गई है। जैसे द्वासुपर्णा यजु द्वासुपर्णा युषा सखाया समानम वृक्षम पृष्ठ स्व जाते तरोरण्य पिप्पलम स्वादस्य शन्यो अभिजात सिति। ऋग्वेद 1:164-20। इस मंत्र का भाव स्पष्ट रूप करते हुए महर्षि दयानंद देते हैं, जीव, परमात्मा और जगत का कारण ये तीनों पदार्थ अनादि और नित्य हैं। जीव परमात्मा यथा क्रम अल्प अनंत चेतन विज्ञानमान सदा विलक्षण व्यापक व्याप्य भाव से युक्त है और मित्र के समान वर्तमान है, वैसे ही जिस अव्यक्त प्रमाण स्वरूप कारण के कार्य रूप जगत होता है वह भी नित्य और अनित्य है। समस्त जीव पाप पुण्यात्मक कार्यों को करके उनके फलों को भोगते हैं। जीव एक सब ओर से व्याप्त होता हुआ न्याय के पाप पुण्य के फलों को देने से न्यायाधीश के समान देखता है। राहु सक्रांत भी नारायण स्वामी, डॉक्टर हरिदत्त आदि विद्वानों ने भी सृजा का यही अर्थ स्वीकार किया। चाणक्य यास्क ने सुपर्णा का अर्थ आत्मा और परमात्मा किया, परंतु वृक्ष का अर्थ शरीर किया। सायन ने भी यही अर्थ स्वीकार किया। विद्वानों ने सुपर्णा के अर्थ में मतभेद नहीं, परंतु वृक्ष के अर्थ में उनका मतभेद नहीं। कुछ भी हो, ऋचा में वृक्ष तत्व ईश्वर और जीव से भिन्न रूप में निर्दिष्ट है। वृक्ष का अर्थ शरीर करना उतना अच्छा नहीं जितना कि प्रकृति का अर्थ, क्योंकि शरीर तो एक साधन है। जीवात्मा अपने शरीर के द्वारा ही प्रकृति का भोग करता है, अर्थात प्रकृति के फलों को चखता है, परंतु परमेश्वर प्रकृति का भोगता नहीं केवल जीवात्मा को भोगता देखता है। इस ऋचा के 3 तत्व का निर्देश किया गया है। वेद में निम्नलिखित मंत्रों भी त्रेतवाद के दर्शन होते हैं। बालादे कर्माणि यस्मिन् उतेव नेम दृश्यते ततम परिष्य जियतो देवता सा मम प्रिया। ऋग्वेद 10:8-25। इस मंत्र में प्रथम वाक्य में कहा गया है तत्व बाल से भी अधिक सूक्ष्म है, यह जीवात्मा है। श्वेता श्वेत उपनिषद में वाक्य की स्पष्ट व्याख्या की गई है। बालाग्रस्त भाग्यस्य शतघात पीलस्य च भागो जीव च विज्ञ। श्वेता श्वेत 5:9। बाल के अगले हिस्से के 100 भाग कीजिए, फिर उससे एक 100 भाग कीजिए, उतना भाग जीवात्मा का है। कहने का भाव है एक भाग का बाल का जो भाग के जो नोक है, जो भाग का सिरा है, उसका 10,000 भाग आत्मा का होता है, जो दूरबीन के द्वारा भी नहीं देखा जाता, इतना सूक्ष्म होता है। वेदों में त्रेतवाद के विषय में नारायण स्वामी लिखते हैं, मानव मंतव्य वेदों का त्रेतवाद है, परंतु वेद ईश्वर जीव और प्रकृति नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। डॉक्टर श्री राम लिखते हैं, वेद में ईश्वर जीव और प्रकृति को अनादि स्वीकार किया गया। वेद में द्वैतवाद का प्रतिपादन करने वाले आचार्य सायन के विषय में प्रोफेसर दामोदर लिखते हैं, सायन पूर्ण रूप से द्वैतवादी सिद्धांत को मानते हैं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के स्थापक हरिहरि युवक श्रृंगी पीठ के प्रबल समर्थक और आश्रयदाता थे। इस श्रृंगी पठ के विशेष विद्वान विद्या तीर्थ, भारती तीर्थ और श्री कंठाचार्य सायन के गुरु थे। उन सभी कारणों से सायन
वेद भाष्य में द्वैतवाद के पक्षाग्रह से ग्रस्त है। वस्तुतः ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों का स्वरूप परस्पर भेद और अनित भेद वर्णित है। अतः द्वैतवाद का उद्भव रूप से निश्चित रूप से वेदों में माना गया है। दर्शन के उद्भव और विकास का प्रकाश डालते हुए डॉक्टर नरेंद्र देव और डॉक्टर हरिप्रसाद ने लिखा है, प्राचीन ऋग्वेद काल में दर्शनों में मूल तत्वों में विषय में कुछ न कुछ संकेत हमारे साथ में मिलता है। बीज से उठते हुए अंकुरों के समान आगे चलकर ये दार्शनिक विचारधाराएं क्रम से विकसित होती गई। वेद, ब्राह्मण, अरण्य में क्रम से विकास होते हुए विचार उपनिषदों में परिवर्तित हुए और वहाँ से अपने अपने जीव को, अंशों को लेकर विविध नामों प्राप्त हुए। भारतीय दर्शन इतिहास विशिष्टता इसी प्रकार पुराणों में श्री भागवत पुराण में द्वैतवाद के दर्शन होते, जैसे पुराणों में परमात्मा को जग का कर्ता करते हुए बताते हुए पृथ्वी आदि 5 तत्वों और जीवात्मा का आधार माना गया। 7 तत्व मानने वालों के मत भी व्याख्या करते लिखा है 7 तत्व है। इसका अर्थ है 5 आकाश आदि, छठा जीवात्मा, इन दोनों का आधार परमात्मा, 7वां उन 5 तत्वों में देह, इंद्रिय, प्राण बनते हैं। जीवात्मा के इन प्राण में पुमान शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर हुआ। इस स्थान पर श्री कृष्ण उद्धव से कहते पूर्वजों के द्वारा निश्चित किए गए उस सांख्य का वर्णन करूँगा जिससे जानकर पुराण जीवात्मा ब्रह्म छोड़ देवे। जीवात्मा को अमर बताते हुए कहा गया, ये आत्मा अपने कर्मों से न जन्म लेता है ना ही मरता है, ये सब भ्रांति बस व्यवहार है। जीवात्मा अमर है, लकड़ी के सहयोग से। इसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत में द्वैतवाद के दर्शन होते हैं। जैसे पुराणों में परमात्मा को जगत का कर्ता बताते हुए उसे पृथ्वी आदि 5 तत्वों और जीवात्मा का आधार बताया गया। 7 तत्व मानने वालों के मत की व्याख्या करते लिखा है कि 7 तत्व है। इसका अर्थ है 5 आकाश आदि, छठा जीवात्मा, और इन दोनों का आधार जीवात्मा 7वां उन 5 तत्वों से देह, इंद्रिय और प्राण बनते हैं। जीवात्मा के इस प्राण में पुमान शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर हुआ। एक स्थान पर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पूर्वजों के द्वारा निश्चित किए गए उस सांख्य का वर्णन करूँगा जिसमें जानकर पुमान आत्मा ब्रह्म को छोड़ देवे। जीवात्मा को अमर बताते हुए कहा गया, जीवात्मा अपने कर्मों से न जन्म लेता है न मरता है, ये सब भ्रांति बस व्यवहार है। जीवात्मा अमर है, लकड़ी के सहयोग से जैसे अग्नि जन्म लेती है और समाप्त होती प्रतीत होती है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर के साथ जन्मता और मरता प्रतीत होता है। पृथ्वी को त्रिगुणात्मता बताते हुए पुराण में कहा गया, सत्व रज तम से प्रकृति के गुण है, पृथ्वी के कारण और कार्य रूपा में बताया गया। तथा एक स्थान पर गुणों की साम्य अवस्था को पृथ्वी कहते हैं। तीनों तत्वों के वर्णन से इस पुराण में द्वैतवाद की पुष्टि हुई है। एक स्थान पर कहा गया है, प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है, इससे पृथक जीवात्मा है। इस कार्य जगत को उत्पन्न करने वाला काल ब्रह्म नामक परमेश्वर है। ये 3 तत्व है। यह त्रियंत शब्द फर्स्ट प्रयोग ईश्वर पर जीवात्मा पृथ्वी के लिए हुआ है। सांख्य के तत्वों के विषय में पूछे जाने पर उद्धव कृष्ण से कहते हैं, जो लोग 26 तत्व स्वीकार करते वे ऐसा कहते हैं, जीव अनादि से अविद्या से ग्रस्त होता आया है, अतः उसे आत्मज्ञान स्वतः न होने से आत्मज्ञान कराने के लिए तत्वों को जानने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर की आवश्यकता होती है, वह उसे ज्ञान देता। 26 तत्वों के विषय में प्रश्न उद्धव ने किया। इसके उत्तर में इन श्लोक में 26 तत्व श्री कृष्ण इस प्रकार गिनाए, कारण कार्य रूप प्रकृति से किसी के 24 तत्व, 25 आत्मा और 26वां ईश्वर। इस प्रकार 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। ये तत्व सांख्य अनुसार वर्णन किए गए हैं। सांख्य को मानने वाले भी पृथ्वी के 24 तत्व और पुरुष आत्मा और परमेश्वर के 2 तत्व कुल 26 तत्वों को का समावेश मानते हैं। इस सांख्य को लेकर इस कारण से अंत में कहा गया, ऋषियों ने इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है, सबका कहना उचित है। कथन के अनुसार सांख्य में 26 तत्वों का अस्तित्व भी इस ग्रंथ के स्वीकार किया गया है। ये 26 तत्व ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति के तीनों में संबंधित है। अतः यहाँ द्वैतवाद की भी विद्यमान है। तीनों तत्वों का एकत्र वर्णन करते हुए एक श्लोक कहा गया है, सत्व रव तम, ये पृथ्वी के गुण है। इस
प्रकृति को जीवात्मा में शुभाशुभ कार्य अनुसार परमेश्वर ने किया है, ऐसा वर्णन पुराणों में भी आता है, जिससे यह बताया गया ही प्रलयावस्था में सृजन की अवस्था में यह परमेश्वर प्रकृति और पुरुष को व्यापक रूप से शोभित करता है। ऋग्वेद का त्रेतवाद समर्थक प्रसिद्ध मंत्र भागवत में भी थोड़े परिवर्तन के साथ लिखा गया है, जिसमें ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का उल्लेख है। इस प्रकार प्रकरण ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को अनादि सिद्ध करते हैं। इन तीनों को अनादि सिद्ध पुराण में भी त्रेतवाद की सिद्धि, अतः पुराणों के परमेश्वर को सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। वह एक है, प्रलय काल में संपूर्ण जड़ चेतन जगत से रहता है। सृष्टि निर्माण के समय भी प्रकृति से गति लेता है, अतः जगत का भी निमित्त कारण है। प्रकृति और जीवात्मा में वह व्यापक बनकर रहता है, वह नित्य और अनादि है। पुराणों में जीवात्मा का अस्तित्व प्रलय में स्वीकार किया गया। यह एक अनादि तत्व है। पृथ्वी का यह भोगता है, कर्मों का स्वतंत्र करता और तदनुसार फल देने वाला है। यह परमेश्वर शासन करता है। पुराणों में प्रकृति को त्रिगुणात्मता माना है। यह प्रकृति कार्य जगत का उपादान कारण है। ये परिणामी तत्व है, कारण के रूप में कार्य रूप में रूपांतरित होती है। प्रलय काल में इसका सर्वथा भाव रहता है, अतः यह नित्य है। वे स्वयं सृजन में समर्थ होते हैं। परमेश्वर उसको सब काल में प्रयोग करता है। अधिकतर पुराणों में परमात्मा आत्मा प्रकृति तीनों को तंत्र सिद्ध माना है। पुराणों की दृष्टि में तीनों परस्पर विलक्षण तथा नित्य सत्य है। पुराणों में सभी भोग्य स्वीकार किया गया। त्रेतवाद दर्शन की सत्ता पुराणों में सर्वव्यापक विद्यमान है। इसके अनेक कुछ पौराणिक भाई कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे तुलसी ने रामचरित मानस पे लिखा, ईश्वरंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज उपजरासी सो मत पाया वियोग साई बंदियो ये मरगढ़ की न्याय। उत्तरकांड। आत्मा परमात्मा का अंश है और यह आत्मा अविनाशी चेतन स्वाभाविक निर्मल सुख राशि है, परंतु ये तोते और बंदर की भांति मोह माया में जाले पति है। इसी कारण जगत गुरु कृपालु जी ने लिखा है, ब्रह्म या आनंद के अंश है सब प्यारे, परंतु सब आनंद पाते जब प्यारे। वस्तुतः अंश अपने अंशी को दास है, अतः उसकी ओर भागता। ऐसे मिट्टी के ढेले को उठाकर आप हाथ से फेंके वही पृथ्वी को गिरा, क्योंकि पृथ्वी का अंश है। परंतु वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा प्रकृति तीनों अनादि सत्य है। इसे त्रैतवाद के नाम से स्वीकारा जाता है। कुछ विद्वानों ने आत्मा को परमात्मा का अंश इसलिए कह दिया क्योंकि दोनों अनादि चेतन सत्य है। आत्मा अल्पज्ञा और परमात्मा स्वज्ञ, अतः वह परमात्मा अंश न होकर अनादि सत्ता है। अतः वही सिद्धांत को सर्वमान्य है, न कि प्राणी भाइयों का सिद्धांत। ओम शांति शांति।